नमस्कार, कैसे हैं आप दोस्तों मेरा नाम योगेंद्र वर्मा है। मैं टाटा ए में लीडर हूं और बहुत अच्छे तरीके से लोगों को गाइड करता हूं, उनको बिजनेस फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं। आज मैं आपके सामने एक शानदार जबरदस्त वर्किंग लेके आया हूं जिसका नाम है टाटा में दो मॉडल चलते हैं। लीडर मॉडल के अंदर दो फॉर्मेशन चलती है, एक पीबीए मॉडल चलता है, एक ईबीए मॉडल चलता है। आज मैं दोनों का कंपैरिजन आपको दूंगा, व्हाट इज पीबीए मॉडल और व्हाट इज ईबीए मॉडल। तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, अंडरस्टैंड करना है और इस लीडर मॉडल को ज्वाइन करने से पहले इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखनी है, तभी आपको फायदा होने वाला है। और ये उन सभी लोगों के लिए है जो कोई बड़ा लीडरशिप प्रोफाइल ढूंढ रहे हैं, कोई बड़ी वर्किंग में काम करना चाह रहे हैं। आप इंडिया के किसी भी कोने में हैं और आपको लगता है कि मैं टीम बना के उनको रिक्रूट करके ग्रूम करके बड़ा पैसा कमा सकता हूं, तो आपको ये दोनों मॉडल समझने हैं, अंडरस्टैंड करने हैं। हो सकता है आपके लिए पीबीए मॉडल बहुत अच्छा हो और हो सकता है आपके लिए ईबीए मॉडल बहुत अच्छा हो। ये आपको अभी जब मैं दोनों का एनालिसिस करके आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जो लोग भी पहली बार चैनल पर आए हैं, मेरी हाथ जोड़ के सिंपली रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज बताएं जरूर ये वीडियो आपको कैसा लगा और कैसा नहीं। लाइक जरूर करना है, इसका आपको जरूर ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर सारे लेटेस्ट अपडेट्स जनरली दिए जाते हैं। तो जल्दी से समझते हैं व्हाट इज पीबीए मॉडल और व्हाट इज ईबीए मॉडल। दोस्तों दोनों में ना एक बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है। जो ये पीबीए मॉडल है, इस पीबीए मॉडल को आप पार्ट टाइम बेसिस पे ज्वाइन कर सकते हैं, बिजनेस के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, जॉब के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। आपके अंदर लीडरशिप प्रोफाइल है, लीडरशिप वर्किंग है, आपके अंदर वो सारे पोटेंशियल्स हैं जो अपने मेन काम के साथ साथ आप इसमें भी समय निकाल के काम कर सकते हैं। तो आप पीबीए मॉडल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये पहला कंफर्ट जोन वाला मॉडल है जिसको हम बोलते हैं पीबीए मॉडल। नेक्स्ट दूसरे मॉडल की बात करूं विच इज कॉल्ड ईबीए। ईबीए मॉडल इज यहां पर स्पेसिफिकली कंपनी की तरफ से एक मैंडेटरी कंडीशन है कि कोई पर्सन ऑलरेडी किसी कंपनी में इस प्रोफाइल पर काम करता हुआ होना चाहिए। वो कौन सा प्रोफाइल है? विच इज सेल्स मैनेजर प्रोफाइल, रिलेशनशिप मैनेजर का प्रोफाइल, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर या ब्रांच मैनेजर प्रोफाइल, जिसके अंदर उसका काम होना चाहिए एजेंट रिक्रूट करने का, उनको ट्रेन करने का, उनसे बिजनेस करवाने का। ऐसा कोई एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए। बीएफएसआई इंडस्ट्रीज के अंदर भी काम करा हुआ पर्सन होगा, वो भी चलेगा, जिसका काम एजेंट्स को रिक्रूट करना, ट्रेन करना, ग्रूम करना है। और यहाँ पर डेडिकेटली फुल टाइम वर्किंग चाहिए। यहाँ पर कंफर्ट जोन नहीं चलेगा। ये दूसरा एक मेजर डिफरेंस है। पहला डिफरेंस समझ में आया? यहाँ पर पार्ट टाइम भी वर्किंग की जा सकती है, फुल टाइम भी करी जा सकती है। यहाँ पर सिर्फ फुल टाइम ही रिक्वायर्ड है, कोई और काम आप नहीं कर सकते। इसका आपको ध्यान रखना है, जिस कॉल्ड ईबीए मॉडल। दूसरा क्या है डिफरेंस? क्या दूसरा डिफरेंस? यहाँ पर आपको एक गोल्ड शीट मिलती है, यहाँ पर एक लेवल मिलता है कि आपको पीबीए से बीए प्रमोट होना पड़ेगा, फिर बीए से प्रमोट होकर आपको एसबीए में जाना पड़ेगा। पीबीए से जब आप बीए प्रमोट होने के लिए आपको बहुत छोटी सी गोल्ड शीट दी जाती है और उसका एक सर्टेन टाइम होता है, 12 महीने का टाइम मिलता है पीबीए टू बीए आने के लिए। जिसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको मिनिमम 5 से 6 लोगों को एक्टिव कराना पड़ेगा, जिसका 40,000 रुपए 30,000 रुपए का प्रीमियम होना चाहिए। और 2 लोग ऐसे होने चाहिए जिनको आपने 2 लाख ईपी का बिजनेस कराना है या 1.5 लाख का बिजनेस कराना है। 1 महीने में करा लें, 2 महीने में करा लें, 6 महीने में करा लें या पूरे साल में करा लें, तब आप पीबीए से बीए में प्रमोट होंगे। लेकिन जब हम ईबीए की बात करें, जो कंपनी की तरफ से ऑलरेडी दूसरी वर्किंग के अंदर है, जॉब प्रोफाइल के अंदर से आया हुआ पर्सन है, तो वो ऑलरेडी बीए के इक्विवेलेंट ही होता है। उसको बीए क्राइटेरिया फुलफिल करना ही नहीं है। ये बहुत ही बड़ी डेजिग्नेशन है, यानी कि पीबीए से बीए आने के लिए 2, 4, 6 महीने लगाने पड़ते हैं, लेकिन ईबीए बनते ही आप ऑलरेडी इक्विवेलेंट टू बीए होते हैं। ये पहले ही अपग्रेडेड वॉल्यूम वाला एक मॉडल कंपनी ने दिया हुआ है, जो कि जनरली सिर्फ ईबीए मॉडल में मिलता है। पीबीए मॉडल में आपको अवेल करना पड़ता है, अचीव करना पड़ता है, तब आपको मिलेगा। तीसरा बड़ा डिफरेंस क्या है? पीबीए मॉडल में आपको अपग्रेड होने के लिए बीए बनना पड़ेगा, बीए के बाद एसबीए में जाना पड़ेगा और जो आप काम करेंगे उसके बेसिस पे ही आपको कमीशन मिलेगा। जो आपकी टीम काम करेगी उसके अकॉर्डिंग, चाहे आप पीबीए मॉडल पे हो, पीबीए वर्किंग में हो या बीए अपग्रेडेड वर्किंग में हो,
आपके एजेंट्स के थ्रू जितना बिजनेस होगा उसके बिजनेस के पॉइंट सिस्टम के बेसिस पे जो भी स्लैब आपको अचीव होगा उसी का पे आउट मिलेगा। कई बार स्लैब अचीव नहीं हुआ किसी रीजन से तो नहीं भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ईबीए मॉडल में कंपनी पहले 6 महीने उस पर्सन को एक्स्ट्रा सपोर्ट दे रही है। आपका कोई भी स्लैब अचीव हो या नहीं हो, आपको कंपनी डे 1 से कमिटमेंट दे रही है कि आपको फर्स्ट स्लैब का पे आउट मिलेगा। जो भी फर्स्ट स्लैब का पे आउट है वो मिलेगा। जितना भी आपके एजेंट बिजनेस करेंगे, चाहे आप पॉइंट्स अचीव करें या नहीं करें, ये पहले 6 महीने के लिए कंपनी ने एक लिवरेज दी हुई है जो सिर्फ ईबीए मॉडल के लिए है, पीबीए मॉडल में नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या है जो बहुत ही क्रूशियल है, जो मैंडेटरी कंडीशन है। यहां पर अगर आप 12 महीने के अंदर पीबीए से बीए में प्रमोट नहीं होते हैं तो आप नॉर्मल एडवाइजर में कन्वर्ट हो जाएंगे। 12 महीने के अंदर भी आप इतना बेसिक काम नहीं कर पाते हैं तो आप लीडर कोड आपका खत्म हो जाएगा और आप नॉर्मल एडवाइजर कोडिंग में चले जाएंगे। या आप बीए में हैं, बीए प्रमोट हो चुके हैं और आपको नेक्स्ट लेवल एसबीए में जाना है तो उसके लिए भी 1 साल का आपको समय मिलेगा। यहां पर आपको मिनिमम सीएमसी क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। या तो आप वो सीएमसी क्राइटेरिया फुलफिल कर लीजिए या अपने आप को प्रमोट करके एसबीए में आ जाइए। एसबीए होने के लिए बीए के बाद क्या करना पड़ता है, यहाँ पर 6 एलपी बनाने पड़ते हैं। 6 लोगों से 2 लाख ईपी का बिजनेस कराना पड़ेगा। 85 पॉइंट्स आपको अर्न करने पड़ेंगे और एक बीए बनाना पड़ेगा। पीबीए के बाद वाला बीए बनाना पड़ेगा, तब आप नॉर्मल फॉर्मेशन से अपग्रेड होंगे एसबीए मॉडल में। ये 12 महीने का समय मिलेगा। या और सीएमसी फुलफिल किया तो आप बीए पे स्टेबल रहेंगे, बीए से नीचे डाउन नहीं जाएंगे, पीबीए पे नहीं जाएंगे। ये होता है नॉर्मल मॉडल। लेकिन अब यहां बात कर लें, ईबीए मॉडल की बात कर लें। ईबीए मॉडल में कंपनी बोलती है आपको करो या मरो की स्थिति है। वो क्यों बोल रहा हूं मैं आपको, क्योंकि यहां पर जो पर्सन इस इंडस्ट्री से आया है, जॉब वाली वर्किंग से आया है, वो 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख से ज्यादा नहीं कमाता होगा, क्योंकि और कंपनियां इतना पे आउट देती ही नहीं है, इससे ज्यादा उनको इनकम देती ही नहीं है। यहां पर हम जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। डे 1 से ईबीए फॉर्मेशन में उसको लेके आ रहे हैं। ईबीए इज इक्विवेलेंट टू बीए, बिजनेस एसोसिएट्स। तो यहां पर आपको कंपनी क्या 6 महीने के लिए तो पहला स्लैब दे रही है, ये पहली अपॉर्चुनिटी। दूसरा कंपनी बोलती है 9 मंथ्स के अंदर आपको बाय हुक और बाय क्रुक एसबीए प्रमोशन लेना मैंडेटरी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, एसबीए प्रमोशन में आपको क्या करना होगा, 6 एलपी बनाने होंगे जिनका 2-2 लाख का ईपी का बिजनेस होना चाहिए। ये मैंडेटरी है। दूसरी मैंडेटरी कंडीशन 85 पॉइंट चाहिए होंगे। एलपी को एक्टिव कराते हैं तो 6 पॉइंट मिलते हैं, किसी एनएलए को एक्टिव कराते हैं तो 4 पॉइंट मिलते हैं और किसी पुराने एडवाइजर को एक्टिव कराते हैं तो 2 पॉइंट मिलते हैं। ऐसी L1 का मिलेगा, L2 का मिलेगा, वो अलग है, लेकिन ये वर्किंग आपको मिलेगी। वो क्राइटेरिया मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, स्क्रीन में आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप अपने अंडर ईबीए लेके आ सकते हैं तो भी आपका इक्विवेलेंट है, या पीबीए को प्रमोट कराना पड़ेगा एज ए बीए। एक बीए मैंडेटरी है। तो दोबारा कंडीशन बता रहा हूं, दोनों के लिए सेम है। बीए से एसबीए के लिए भी और ईबीए टू एसबीए के लिए भी 6 एलपी, 85 पॉइंट्स और एक बीए कराना जरूरी है। आप बीए करा दें या ईबीए करा दें, ये भी ईबीए करा सकते हैं, ये भी ईबीए करा सकते हैं, ये भी बीए करा सकते हैं, ये भी बीए करा सकते हैं। जैसे ही आप ये फुलफिल करते हैं तो आपका नेक्स्ट डेजिग्नेशन मिलेगा विच इज कॉल्ड एसबीए। लेकिन अगर यहाँ पर ईबीए के लिए एक सबसे खतरनाक सिचुएशन ये है, अगर उसने 9 मंथ्स के अंदर अपने आप को प्रमोट नहीं किया तो यहाँ सीएमसी नहीं लगेगा, वो सीधा डिमोट हो जाएगा एज ए एजेंट के लिए। तो फिर उसकी सारी टीम हट जाएगी उसके पास से और वो एज ए नॉर्मल एजेंट काम करेगा। 9 मंथ्स मीन्स 9 मंथ। कंपनी इसमें कोई लीवे, कोई सुनवाई, कोई किसी एडवांटेज नहीं दे रही है। तो 9 मंथ्स में उसको अपना मेहनत करके इस लेवल पर पहुंचना जरूरी है। दूसरे वाले मॉडल में क्या था, डीपीबीए मॉडल में, कि वहां पर 12 महीने का समय मिल रहा है और आप सीएमसी फुलफिल कर लेते हैं, बेसिक काम फुलफिल कर लेते हैं तो आप डिमोट नहीं होते हैं। यहाँ पर सीधा डिमोट हो जाते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा कि देखो मैं अच्छा एक चीज ही बता रहा हूँ और कुछ कमी है तो वो भी बता रहा हूँ। आप सोच समझ के ज्वाइन करिएगा कि आपको पीबीए मॉडल से स्टार्ट करना है या ईबीए मॉडल से स्टार्ट करना है।
और मैं उन सभी लोगों को दिल से थैंक यू बोलूंगा जो लोग ईबीए मॉडल में सोच समझ के आएंगे, क्योंकि हम पूरी मेहनत करते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं, उनका डिमोशन ना हो। ईबीए मॉडल को भी और पीबीए मॉडल को भी, दोनों के लिए हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ रहती है, पूरी एफर्ट्स, पूरी एनर्जी आपके साथ लगती है। आप किसी भी फॉर्मेशन में हमारे साथ ऑल ओवर इंडिया बेसिस ज्वाइन हो सकते हैं। हम लोग ऑल ओवर इंडिया बेसिस आपको ग्रूम करने में पूरी जान लगाते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। तो उम्मीद करूंगा ये कंटेंट, ये वर्किंग आपको समझ में आया होगा। नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा।